वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में एक नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों हम लोगों ने हीरोन फार्मूला कंप्लीट कर लिया था, मेंस्ट्रुएशन, है ना। तो आइए आज हम लोग उसी मेंस्ट्रुएशन को कंटिन्यू रखते हुए थोड़ा सा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। इसको आप लोग थोड़ा कॉन्शियस होकर के देखेंगे और नोट करते चलेंगे, कॉपी लेकर के बैठेंगे। वजह यह है कि जो आप यहाँ पढ़ेंगे यही चीज़ आपको क्लास 10 में पढ़नी है, यही सब क्वेश्चन, सब कुछ यही रहेगा। तो यहाँ थर्ड पार्ट जो शुरू होता है सॉलिड फिगर के लिए, किसके लिए? सॉलिड फिगर के लिए जो मेंस्ट्रुएशन होता है इसमें दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। पहला होता है सरफेस एरिया। सॉलिड फिगर के लिए क्या होता है? सरफेस एरिया। और दूसरा होता है वॉल्यूम। वहां होता था पेरीमीटर और एरिया, है ना, 2 डायमेंशनल फिगर के लिए। 3 डायमेंशनल फिगर के लिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम। क्या? सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हमारा पहले दिन का जो टॉपिक है ये पॉलीहेड्रोनल फिगर क्यूब एंड क्यूबॉइड है। क्या है? क्यूब एंड क्यूबॉइड है। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, किसकी बात करें? क्यूबॉइड की बात करें तो यह एक रेक्टेंगुलर फेस वाला 6 है ना, 6 सतह से घिरा हुआ यह सॉलिड है ना, जिसके अपोजिट फेस आइडेंटिकल होते हैं। मतलब जितना फ्रंट वाला होगा वही बैक वाला होगा, जो साइड 1 वाला होगा वही साइड 2 वाला होगा, जो टॉप वाला होगा वही बॉटम वाला होगा। तो अगर हम इसके सरफेस एरिया किसे कहते हैं? सरफेस एरिया किसे कहते हैं? द सम ऑफ ऑल फेसेस ऑफ सॉलिड या सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स फेसेस के मैग्नीट्यूड के सम को, मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं हम? सरफेस एरिया कहते हैं। जब हम क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं तो क्यूबॉइड के लिए एक हो जाएगा फ्रंट और इसी तरह हो जाएगा बैक, फिर हो जाएगा लेफ्ट और उसी तरह हो जाएगा राइट, फिर इसी में हो जाएगा टॉप और बॉटम। ये देखिए, फ्रंट की अगर बात की जाए तो यह लेंथ और हाइट से बना हुआ है, तो L इंटू एच प्लस। बैक की भी बात की जाए तो यह भी हमारा लेंथ इंटू हाइट से बना हुआ है, L इंटू एच। अगर हम इसके लेफ्ट साइड की बात करें, लेफ्ट फेस की, तो यह हमारा लेंथ और ब्रेथ और हाइट से बना हुआ है, B इंटू एच। फिर अगर राइट वाले की बात करें तो ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, B इंटू एच। अगर हम इसके टॉप की बात करें तो यह लेंथ इंटू ब्रेथ क्या है? L इंटू बी। फिर अगर बॉटम की बात करें तो यह भी हमारा हो जाएगा L इंटू बी। यहां हम देख रहे हैं LH LH मतलब 2LH है, BH BH 2BH है, LB LB मतलब 2LB है। अगर इनमें से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यह LH प्लस BH प्लस LB हमारा बच जाता है, या LB BH LH रिवर्स में भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कुछ भी कर सकते हैं। एरिया जब भी निकलता है एसक्यू यूनिट में निकलता है। किस में निकलता है? एसक्यू यूनिट में। अगर मीटर में दिए हुए हैं सब कुछ तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसके तीनों डायमेंशंस जो होंगे वह सेम यूनिट में कन्वर्ट करके ही हम इसका एरिया निकालेंगे। क्लियर?
तो ये हमारा रहा सरफेस एरिया। अगर इसमें हम वॉल्यूम की बात अगले रोज करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम का इसका चैप्टर अलग है, इसमें सिर्फ सरफेस एरिया की बात करनी है। आज हमको क्या चीज़ की बात करनी है? सरफेस एरिया की बात करनी है, सिर्फ सरफेस एरिया की ही आज बात होगी, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड अगर ये हो जाता है, इसमें एक चीज़ और होता है, फोर वॉल। क्या होता है? फोर वॉल। अगर हमको टॉप और बॉटम किसी रूम में ऊपर नीचे रंग नहीं करना, पेंट नहीं करना है, सिर्फ 4 दीवार को रखना है ना, तो एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल, तो ये फोर वॉल के लिए हो जाएगा लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, है ना, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, है ना। फ्रंट वाला हो जाएगा L इंटू एच, L इंटू एच, बैक वाला भी हो जाएगा L इंटू एच, लेफ्ट और राइट B इंटू एच, B इंटू एच, मतलब 2LH प्लस 2BH। यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा LH प्लस BH। फिर यहाँ से H कॉमन निकालना पॉसिबल है तो 2 इंटू L प्लस B इंटू H, यह होता है हमारा फोर वॉल। किसका हो जाता है? SQ यूनिट। एरिया ऑफ फोर वॉल के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्लियर? अब हम यहां देख रहे हैं कि जब हम क्यूब की बात करने आते हैं, किसकी बात करने आते हैं? क्यूब की बात कर रहे होते हैं, तो इसके सारे के सारे फेस आइडेंटिकल होते हैं। जितने भी इसके फेस होते हैं सब आपस में इक्वल होते हैं, है ना। तो अगर इसके टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो यह हो जाएगा, एक फेस का हो जाएगा 6 इंटू फेस, दैट मीन्स 6 इंटू कोई भी फेस हम लेंगे तो यह L इंटू एल ही रहेगा, L इंटू एल, दैट इज 6L स्क्वायर। आप उस पर भी डाल के बना सकते हैं। हम यहां 6 फेस आइडेंटिकल, ऑल 6 फेस, ऑल 6 फेसेस आइडेंटिकल का हमने इस्तेमाल किया है। आप कुछ और से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। फिर अगर इसके एरिया ऑफ फोर वॉल या लैटरल इसी को कहते हैं, लैटरल सरफेस मालूम करना हो तो यह 4 गो फेस इसका लैटरल होगा, फ्रंट बैक लेफ्ट राइट, दैट मीन्स 4 इंटू फेस, दैट इज 4 इंटू L इंटू एल, दैट इज 4L स्क्वायर। यह हमारा एरिया ऑफ फोर वॉल SQ यूनिट से, यह भी हमारा SQ यूनिट से निकल जाता है। तो इतने के लिए आप एक्सरसाइज 13.1, चूंकि ये मेंसुरेशन चल रहा है तो 13.1 NCERT से कंप्लीट करके रखिए। क्लियर? फिर आगे हम बाद में देखते हैं, तब तक इसे आप कंप्लीट करके रखिए। क्लियर? ओके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो कर चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सके, है ना। थैंक यू वेरी मच।